हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिवियल एफजी मॉड्यूल क्या होता है। सो एफजी मॉड्यूल हमने पढ़ लिए थे, फिर रिलेशनशिप देखा था हमने कि रिप्रेजेंटेशन और एफजी मॉड्यूल के बीच में क्या रिलेशन होता है। इक्विवेलेंसी होती है एक, कि रिप्रेजेंटेशन से एफजी मॉड्यूल में आ सकते हैं, एफजी मॉड्यूल से रिप्रेजेंटेशन में पहुंच सकते हैं। फिर हम एक डेफिनेशन ले रहे हैं। अब ट्रिवियल एफजी मॉड्यूल क्या होता है। तो ट्रिवियल एफजी मॉड्यूल क्या होता है, इज दी वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F। एक वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है जो कि अब ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए, V और G के बीच में क्या ऑपरेशन है। एफ जी मॉड्यूल है तो ऑपरेशन तो वन डायमेंशनल है पहली बात वो, और हर वेक्टर का ग्रुप के साथ एक्शन क्या हो रहा है, V ही दे रहा है हमेशा। V डॉट जी V वो कर देगा फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V एंड G बिलोंग्स टू G। तो हम बोलेंगे कि वो वन डायमेंशनल एफ जी मॉड्यूल विद दैट ऑपरेशन अगर ऐसे कर रहा है वो, तो एक ट्रिवियल एफ जी मॉड्यूल है। अब आप बोलोगे देखो एफ जी मॉड्यूल ये ट्रिवियल है। अब यहाँ से वन वन कॉरस्पॉन्डेंस हमने देखी थी कि यहाँ से हम रिप्रेजेंटेशन में आ सकते हैं, एफ जी मॉड्यूल से रिप्रेजेंटेशन से एफ जी मॉड्यूल में जा सकते हैं। तो इससे हम रिप्रेजेंटेशन में कैसे आएंगे, चलो। तो वी वन डायमेंशनल है तो स्पैन ऑफ सम यू नॉन जीरो, यू कोई नॉन जीरो वेक्टर लिया वी में, और हमने बोला कि वी क्या होगा, अगर वन डायमेंशनल है तो स्पैन ऑफ सम यू होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक रिप्रेजेंटेशन बनानी है वो इसकी हेल्प से। तो बीटा क्या हमारे पास बेसिस यू मान लिया। अब हमने क्या करना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, टी यू फ्रॉम वी टू वी। तो हमें क्या करना है, हमें मैप करना है ना ग्रुप के एलिमेंट को। तो ग्रुप के एलिमेंट कहाँ जाएंगे, तो मैंने क्या कर दिया, यू गोइंग टू यू डॉट यू नहीं वी, हर एलिमेंट वी गोइंग टू वी डॉट जी में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर बेसिस के एलिमेंट की इमेज देखनी है। तो यू बेसिस के एलिमेंट में यू ही है, तो यू कहाँ, यू डॉट जी हम देखेंगे, मतलब यू कहाँ जा रहा है ना, यू कहाँ जा रहा है, यू डॉट जी में। तो यू डॉट जी क्या है, यू ही है फॉर एवरी वी के लिए, हर वी के लिए ऐसा ऑपरेशन है, वी डॉट जी इक्वल टू वी, तो यू के लिए भी होगा। इन पर्टिकुलर वी को यू ले लेंगे तो उसके लिए भी ट्रू होगा। दैट इम्प्लाइज कि यू ही रह रहा है हमेशा, है ना। तो अगर हम देखो एक बेसिस में एक ही एलिमेंट है तो उसके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में देखना है, तो हमारा जी की मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बीटा जो बेसिस यू है वो क्या आएगी, केवल सिंगल वन क्रॉस वन मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि एक ही है ना बेसिस में एलिमेंट। तो बेसिस के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में देखना है, तो यू के लीनियर कॉम्बिनेशन में देखना है, उसमें एक ही एलिमेंट है, तो जी विद रिस्पेक्ट टू बीटा विच इज इक्वल टू यू क्या आएगा, वन आइडेंटिटी, वन क्रॉस वन आइडेंटिटी। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगी रो क्या आएगी, जी गोइंग टू जी बीटा। तो जी बीटा हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा, वन क्रॉस वन आइडेंटिटी। दैट इम्प्लाइज हर एलिमेंट जी वन क्रॉस वन आइडेंटिटी में जा रहा है। दैट इम्प्लाइज कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, वन डायमेंशनल है, क्योंकि वन क्रॉस जी एल वन एफ में जा रहा है, वन क्रॉस वन है ना, तो वन डायमेंशनल है। और हर एलिमेंट कहाँ जा रहा है, वन में। तो देखो हम ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन यही होती थी। तो ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से ला गए हम, एफ जी मॉड्यूल से। ये जो ट्रिवियल एफ जी मॉड्यूल से हम ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन में आ गए। अब अगर हम ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन हो हमारे पास रो जी गोइंग टू वन फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर ऐसी हो रिप्रेजेंटेशन, इससे हम मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, वी डॉट जी कैसे डिफाइन करेंगे, वी डॉट जीरो, इसके अंडर जी की इमेज है ना, तो वी डॉट वन, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी ही रहेगा ये वन। तो ये सिंगलटन वन क्रॉस वन मैट्रिक्स है, तो ये फील्ड का एलिमेंट वन ही मान लो से, तो वी की वन से मल्टीप्लाई होगी तो वी ही रहेगा। दैट इम्प्लाइज कि फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी एंड जी बिलोंग्स टू जी, हमारे पास वी डॉट जी क्या है, वी है, और ये वन डायमेंशनल एफ जी मॉडल है, क्योंकि इस केस में हमें वी को लेना पड़ेगा वन क्रॉस वन, तो एफ लेना पड़ेगा। तो इसकी डायमेंशन वन है, और वी जी इक्वल टू वी है फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी, जी बिलोंग्स टू जी। तो ये एफ जी ट्रिवियल एफ जी मॉडल आ गया। ट्रिवियल से हम ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन में आ सकते हैं, ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन से ट्रिवियल एफ जी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ट्रिवियल एफ जी मॉड्यूल की। अब हमारे पास क्या होता है, एक एफ जी मॉड्यूल को फेथफुल कब बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन फेथफुल कब होती है, जब वो होमोमॉर्फिज्म होती है ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म रिप्रेजेंटेशन जीएलएनएफ में, वो रो वन वन होगी। तो रो वन 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 का मतलब है जीरो इक्वल टू, अगर हमने आइडेंटिटी लिया दैट इम्प्लाइज जी को वन होना पड़ेगा। अगर जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी हो दैट इम्प्लाइज कि ये तभी हो आइडेंटिटी जब जी वन ही हो, इफ नो ओनली जी इक्वल टू आइडेंटिटी, और कोई एलिमेंट ना जा रहा हो आइडेंटिटी में, वन वन का मतलब है ना वन वन। तो अब एफ जी मॉड्यूल कब फेथफुल होगा, तो उसका फेथफुल होने का मतलब क्या होता है, अगर वी जी इक्वल टू वी है फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी, अगर वो जो ऑपरेशन है वी और जी के बीच में वो वी दे रहा है फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी, तो
इससे इम्प्लाई करना चाहिए कि वो जी ग्रुप का एलिमेंट जो आइडेंटिटी, इसका इम्प्लाई करना चाहिए कि जी इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ये केवल ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा कर सकता है फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी के लिए, जो कि सेम दे दे, वी डॉट जी वी दे दे फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी के लिए। तो आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है जो ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं बोलूँगा ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्या? फेथफुल नहीं, क्योंकि उसमें तो हर जी के एलिमेंट आपके ऐसे कर देते हैं, वी डॉट जी इक्वल टू वी फॉर एवरी वी एंड फॉर एवरी जी। तो उसमें तो हर जी के एलिमेंट कर देते हैं, ग्रुप के एलिमेंट ना। तो ट्रिवियल वाला फेथफुल तभी होगा जब ग्रुप आइडेंटिटी होगा बस। तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन फेथफुल का एग्जांपल क्या है, फॉर जी इक्वल टू D8 मैंने अगर लिया, D8 मतलब वो डिहेड्रल ग्रुप फॉर फोर गॉन के लिए, ए बी सच दैट A4 इक्वल टू 1, B स्क्वायर इक्वल टू 1, B इनवर्स ए बी इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन ली, A गोइंग टू 0 -1 1 0, B गोइंग टू इस मैट्रिक्स में, और उससे हम रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं रो AIBJ, पावर कहाँ कहाँ जाएंगी इस मैट्रिक्स से, उनकी पावर IJ कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, एक मैप जो कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब उस रिप्रेजेंटेशन से एक FG मॉड्यूल बन सकते हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो V को ले लिया F2 फील्ड, जिस फील्ड में ये मैट्रिक्स बन रही है GLNF यहाँ पे है, तो उसका 2x2 है, तो F2 में हम ले लिया वो एक वेक्टर स्पेस ले लिया। उसमें ऑपरेशन क्या बनाया, V और G के बीच में FG मॉड्यूल बनाना है, तो V और G के बीच में ऑपरेशन चाहिए, तो वो बनाया VG इक्वल टू V इंटू जीरो, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जीरो करके एक मैट्रिक्स आ जाएगी, और V हमारा टपल है एक 2 टपल, तो उससे 2 टपल AB करके है कुछ, तो वो ऐसे करके ऑपरेशन बन गया। तो एक FG मॉड्यूल बन गया, और हम देख सकते हैं कि ये फेथफुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि रो फेथफुल है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन फेथफुल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग FG मॉड्यूल भी फेथफुल होगा। कैसे? तो फेथफुल के लिए क्या देखना है, VG इक्वल टू V कंसिडर करना है, VG इक्वल टू V, दैट इम्प्लाइज VG का मतलब है V जीरो, V की मल्टीप्लाई जीरो, जो मैट्रिक्स आई है जीरो करके, G की इमेज देखनी है, तो वो मैट्रिक्स है एक जीरो, उसकी मल्टीप्लाई V से करके इक्वल टू V आना चाहिए, दैट इम्प्लाई फॉर एवरी V के लिए। दैट इम्प्लाइज कि जीरो, अगर मैट्रिक्स निकाली मैंने, देखो हम जी जो रिप्रेजेंटेशन निकलती है वो कैसे निकलती है, G गोइंग टू G बीटा। तो G बीटा कैसे निकालेंगे हम, कोई बेसिस, इसका वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस लेंगे, फिर उसकी इमेजेस लेंगे उस मैप के अंडर, V गोइंग टू V डॉट G के, हर G के लिए ऐसा होता है। तो हमने क्या करना है, V डॉट G है, G को फिक्स करा, ठीक है, पहले एक G फिक्स किया, तो मैंने बेसिस लिया बीटा V1 V2 Vn मान लो, ठीक है, एन डायमेंशन, ऐसे 2 डायमेंशन है, तो V1 V2 दो बेसिस लिए, 2 एलिमेंट है बेसिस में, तो V1 की इमेज देखी पहले है ना, इस इमेज के अंडर V डॉट G लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो V1 डॉट G, तो क्या आएगा, V1 ही रहेगा, ये तो बाय डेफिनेशन है, V डॉट G इक्वल टू V है अगर सबके लिए, तो V1 में गया, और V2 आप देखोगे तो V2 कहाँ जाएगा, V2 डॉट G, वो भी V2 ही है। दैट इम्प्लाइज कि इनकी इमेजेस क्या रही, V1 में जा रहा है, V2 में। तो अगर मैं मैट्रिक्स निकालूंगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो V गोइंग टू V डॉट G है, जिसको मैं G बीटा से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो क्या बनेगी, 1 0, रो वाइज बनाते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके है, V1 V2 के, तो यहाँ पे 0 टाइम्स V2 है, 1 टाइम्स V1 प्लस 0 टाइम्स V2, तो 1 0 हो गया पहला रो, और दूसरी रो क्या हो जाएगी, इसमें क्या है देखो, V1 का कोएफिशिएंट है 0 टाइम्स V1, तो 0, तो पहले 0 आएगा, V1 का कोएफिशिएंट पहले आएगा, फिर V2 का कोएफिशिएंट 1, तो ये, तो G बीटा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ रहा है। दैट इम्प्लाइज हर G के लिए, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G के लिए, ग्रुप के लिए, अगर उसकी मैट्रिक्स बना रहे हैं ना हम G बीटा, तो वही तो रिप्रेजेंटेटिव होती है G गोइंग टू G बीटा, तो वो क्या आ रही है, 1 0 0 1। अगर ऐसा कुछ है कि VG इक्वल टू V है फॉर एवरी, इसका मतलब ग्रुप के हर एलिमेंट जा रहे हैं आइडेंटिटी में, तो ये इसका मतलब क्या है, G क्या है, G को आइडेंटिटी होना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है ना, G का आइडेंटिटी है जो, और कभी पॉसिबल नहीं है। तो दैट इम्प्लाइज कि G है हमारा, आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा G को। दैट इम्प्लाइज कि VG इक्वल टू V इम्प्लाइज G इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इम्प्लाइज कि G इज यानी V इज अ फेथफुल FG मॉड्यूल है, जो V हमने F2 करके बनाया है, V डॉट G इक्वल टू V फॉर, मतलब ये करके जो हमने D8 के थ्रू बनाया है हमने, V इक्वल टू F2, और ये ऑपरेशन लेके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने जो FG मॉड्यूल बनाया वो एक फेथफुल बनता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही फेथफुल है, तो उसके वजह से वो भी फेथफुल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास
ठीक है। तो बोल रहा है अवर नेक्स्ट एम इज टू यूज प्रोपोजिशन 4.6 एक्सटेंडिंग लिनियरिटी। तो ये प्रोपोजिशन 4.6 क्या थी कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और उसके बाद बेसिस है हमारे पास v1 v2 vn और हमारे पास v डॉट जी दे रखा है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट और ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब है ना, पता है उनके बारे में हमको डिटेल पता है बेसिस के एलिमेंट और ग्रुप के एलिमेंट के साथ। तो वी आई जी के डॉट के बारे में पता है बिलोंग्स टू वी है और वी आई जी एच के साथ लगने के बाद ऐसे कुछ कर दे रहा है, एसोसिएटिविटी दिखा रहा है, और वी आई डॉट ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ लगने के बाद वी आई दे रहा है, और लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन वी एन का अगर जी के साथ लें इस कॉम्बिनेशन का तो वो ऐसे लिनियरली आ जाता है अगर, तो देन वी इज एफ जी मॉड्यूल हो जाता है। अगर ये बेसिस के एलिमेंटों के लिए मेरे को पता हो ये सारी चीज़ें तो वी एक एफ जी मॉड्यूल आता है। हर एलिमेंट के लिए कुछ 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं एफ जी मॉड्यूल के, अगर ये चीज़ हो बस बेसिस के एलिमेंट के लिए, ठीक है। सो ये हमारा है, ठीक है। तो हमने प्रीपोजिशन 4.6 का यूज करके फेथफुल एफ जी मॉड्यूल बना सकते हैं फॉर एवरी ऑल सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हर सब ग्रुप एस एन के सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है एन सिंबल के लिए, उसके हर सब ग्रुप के लिए आप क्या बना सकते हैं, बोला एक फेथफुल एफ जी मॉड्यूल बना सकते हैं। एफ जी मॉड्यूल तो हमेशा बन सकता है ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए एक अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है तो एफ जी मॉड्यूल बन जाएगा, बट ये बोल रहा है हमेशा आपके पास फेथफुल एफ जी मॉड्यूल होगा किसी भी ग्रुप के लिए। वैसे इन पर्टिकुलर ये सब ग्रुप ऑफ एस एन की बात कर रहा है, बट हर ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप जो एस एन के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, तो आप क्या इसका मतलब हर ग्रुप के पास एक फेथफुल एफ जी मॉड्यूल होता है। वो क्या होता है, परमुटेशन मॉड्यूल्स होते हैं वो, तो मतलब हमेशा एक ग्रुप के पास फेथफुल एफ जी मॉड्यूल होता है, एक परमुटेशन मॉड्यूल है उसका एग्जाम्पल। तो लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ एस एन का एक सब ग्रुप लिया जी, ठीक है। पहले हम सब ग्रुप ले रहे हैं एस एन का, तो हमने बोला जी इज ए सब ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ 1 to n, एन सिंबल का से बन के वो परमुटेशन ग्रुप का कोई सब ग्रुप है ना वो, तो उससे ही कुछ बन रहा है, सिंबल कुछ ले लिए तो उससे हमने सब ग्रुप बना दिया 1 1 ऑन टू मैप्स है ना, वो 1 to n थे 1 to n सेट पे। तो लेट वी बी है, अब आपने क्या लेना है, जब भी आप बोलोगे सब ग्रुप ऑफ एस एन तो आपने जो अब हमारा जी मॉड्यूल बनेगा ना उसकी डायमेंशन भी एन होगी। तो मैंने बोला वी बी जी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ, तो एन डायमेंशनल ही लेना है बनेगा जो एफ जी मॉड्यूल बनेगा, और हमने ले लिया वो वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ, और मैंने मान लिया उसके बेसिस है वी वन वी टू वी एन, कोई भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसके वेक्टर बेसिस है वी वन वी टू वी एन। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने एफ जी मॉड्यूल बनाना है, तो मेरे पास इसके बेसिस के एलिमेंट, केवल इसके बेसिस के एलिमेंट और ग्रुप के एलिमेंट के साथ कोई ऑपरेशन डिफाइन करना है, बाकी सब हम एक्सटेंड कर देंगे हम लीनियरली बाय प्रोपोजिशन जो हमने पढ़ी थी। तो वी आई डॉट जी हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे वी आई जी, अब देखो जी एलिमेंट है एस एन का सब ग्रुप, जी जो सब ग्रुप है, तो उसमें क्या है कि वो मैप्स हैं, तो वो मैप क्या कर रही हैं, वो 1 to n टपल को भेज रही हैं कहीं ना कहीं, है ना। जी क्या है, जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ है जी, तो वो अगर मैं तो वो 1 to n टपल 1 to अगर n 3 है तो उनको कहीं ना कहीं भेज रही है, जैसे 1 को 2 में भेज रही है, 2 को 3 में भेज रही है, वो मैप है ना, ऐसे करके देते हैं। तो वी आई जी हमने कैसे डिफाइन करना है कि आई की इमेज देख लेनी है जी के अंदर, आई एक 1 2 3 4 कुछ n तक एलिमेंट होगा, क्योंकि ये n डायमेंशनल है ना, तो 1 2 3 4 बेसिस क्या है v1 v2 vn, तो v1 जो इसका n इसका सफिक्स होगा 1 to n होगा कुछ, और उसकी इमेज देखनी है जी के अंदर, तो उसके जी के अंदर इमेज देखोगे तो वो क्या होगी वी आई जी, ठीक है। आई की इमेज जी के अंदर, तो वो क्या गया वी आई जी, मतलब आई की इमेज जी के अंदर, तो वो कुछ क्या आएगा, वो 1 to n का कुछ सिंबल ही होगा, आई किसी जे में जाएगा जी के अंदर, है ना। जी कोई ऐसा टपल है, तो जैसे मैं आई 1 होगा तो जैसे 1 जाएगा 2 में, तो वो 2 आ जाएगा, तो वो कुछ 1 to n ही सिंबल रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि v1 v2 vn अगर मैं g के साथ लगा रहा हूं तो वो g की हेल्प से वो 1 2 3 4 n के अंदर ही जा रहे हैं, कहीं अलग चले जा रहे हैं। अगर g आइडेंटिटी हो जाता है तो वो vi में ही जाएगा, तो ऐसे करके वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब परम्यूट हो रहे हैं। वो बेसिस एलिमेंट v1 v2 v3 कहाँ जा रहे हैं, vn कहीं v2 vn v3 वो आपस में सफल हो जा रहे हैं, वो कहीं ऐसे में चले जा रहे हैं, तो ये भी बेसिस का ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब लगने के बाद। तो एक आपको दिख रहा है कि क्लोज है ये वी आई जी, वी में ही रह रहा है, तो v1 v2 vn में से ही कोई आएगा ये वी आई जी,
जब जी के अंडर आई की इमेज देखोगे, है ना। तो देन वी आई डॉट जी बिलोंग्स टू वी, हम देख सकते हैं वी आई जी ये आपका वी में ही जाएगा, क्योंकि वो नीचे सफिक्स ही तो चेंज होगा, आई की जगह जे हो जाएगा कोई, तो वो आपका बेसिस में से ही कुछ होगा, V1 V2 Vn में से, तो वो वी में जाएगा। एंड वी आई डॉट वन अगर हम कंसिडर करते हैं, वन का मतलब है एस एन का सब ग्रुप, तो वन का मतलब है 1 गोइंग टू 1, 2 गोइंग टू 2, मतलब आइडेंटिटी मैप, है ना। हर कोई फिक्स हो रहे हैं, 2 गोइंग टू 2, 3 गोइंग टू 3, 4 गोइंग टू 4, सारे सिंबल्स फिक्स हो रहे हैं। तो आई गोइंग टू, इसके अंदर कहाँ जाएगा, आई में ही जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैप है। तो वी आई 1 इक्वल टू वी आई। ऑल्सो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एवरी जी एच इन जी, वी आई जी एच जो चीज़ है वो क्या कर रहा है, वी आई जी एच इक्वल टू वी आई जी एच, ठीक है। नीचे गया तो ये क्या होगा, वी आई जी, आई की इमेज जी के अंडर, ये होगा, पहले ही निकलेगा फिर एच के अंडर देखेंगे। बट हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो वो क्या होगा, वी आई डॉट जी, इसको अलग कर दिया और इसको एच को और अलग ऊपर कर दिया, कि पहले हम वी आई की इमेज जी के अंडर देख लें, फिर जो आएगा उसकी एच के अंडर देख लें, तो एक ही बात है। तो एसोसिएटिविटी रहेगी हर बेसिस के एलिमेंट के लिए। अब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर हम डिफाइन कर दें हर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n f के लिए, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू समेशन वी लैम्डा आई वी आई, है ना, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो क्या देखो, तो हर बेसिक एलिमेंट, तो उसको बोल रहा है इन पर्टिकुलर इन जनरल कोई भी एलिमेंट होगा वी का, डॉट जी कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं उसे, लैम्डा 1 V1 जी तो हमें पता ही है, V2 जी हमें सब पता है, उसमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n सम करके लगा दो, तो ये हमें पता ही है, क्योंकि इनमें तो हमें ऑपरेशन पता नहीं कि क्लोज रह रहा है। उसके बाद लैम्डा 1, लैम्डा 2 लगा दो, तो ऐसी सब में एक्सटेंड हो गया, मतलब हर एलिमेंट के लिए डिफाइन हो गया। बेसिस के एलिमेंट के लिए पता था, तो इससे हमने हर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के लिए निकाले, क्योंकि बेसिस का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ना हर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट। देन V इज एन FG मॉड्यूल बाय प्रोपोजिशन 4.6। अगर वो बेसिस के एलिमेंट में ग्रुप के एलिमेंट के साथ कुछ चीज़ें ट्रू हो तो हम उसको FG मॉड्यूल बन जाता है वो V, तो V एक FG मॉड्यूल बन गया, जो कि परमुटेशन FG मॉड्यूल बोलते हैं उसे हम, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको ये भी दे रहा है, अगर ग्रुप हमने S4 ले लिया, वो इन पर्टिकुलर एग्जांपल लेके दिखा रहा है, और बीटा कोई डिनोट कर रहा है, उसका बेसिस देखो, S4 जैसी ग्रुप लिया तो बेसिस क्या मानना पड़ेगा आपको, 4 डायमेंशन का, V1 V2 V3 V4, बात खत्म। और V, और अगर उसके लिए उसने ग्रुप एलिमेंट ये लिया है, अगर वो बोल रहा है G इक्वल टू 1 2 लूंगा, तो उसकी वो निकालो आप कि उसमें कैसे ऑपरेट करेगा वो, है ना, ये बेसिस के एलिमेंट कैसे ऑपरेट करेंगे उस ग्रुप के एलिमेंट के साथ जो 1 2 है। तो V1 1 डॉट जी विच इज इक्वल टू V1 जी, 1 की इमेज जी के अंडर, तो 1 की इमेज जी के अंडर क्या है 2, तो V2। ऐसे ही V2 जी कैसे डिफाइन होगा, V2 डॉट जी विच इक्वल टू V2 जी, 2 की इमेज जी के अंडर, तो 2 की इमेज जी के अंडर क्या है 1, 2 1 में जा रहा है, 1 2 में 2, तो 1 में। ऐसी 3 की इमेज देखनी है, चारों एलिमेंट की देखनी है बेसिस के, तो V3 जी क्या होगा, V3 जी 3 की इमेज जी के अंडर, तो 3 फिक्स हो रहा है जी के अंडर, जब उसकी वो नहीं दिया होता तो 3 3 में ही जा रहा है, तो 3 3 में जा रहा है। V4 जी, यहाँ 4 भी नहीं की इमेज भी नहीं है, तो V4 डॉट जी 4 भी फिक्स हो रहा था, V4 ही रहेगा। एंड इफ, तो ये सारे एलिमेंट ऐसी इमेजेस आ गई उनकी, ये वी में ही रह रहे हैं ना, तो बेसिस ही सफल हो रहा है। देखो V1 V2 में चल जा रहा है, V2 V1 में, V3 V3 में ही रह रहा है, V4 V4 में। इफ H इक्वल टू 1 3 4, अगर ग्रुप का एलिमेंट 1 3 4 है तो कैसे होगा, V1 कहाँ जाएगा 1 3 4 के अंडर, तो 1 की इमेज इसके अंडर 1 3 4 के अंडर, तो 3 में जाएगा। 2 की इमेज इसके अंडर, तो फिक्स हो रहा है, 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो फिक्स हो रहा है, तो V2। 3 की इमेज इसके अंडर 1 3 4 के, तो 4, तो V4। तो V4 4 की इमेज 1 3 4 में, तो V1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज कि हमारे पास ये हमारी उन पे ही सफल हो रहा है। देखो V1 V3 में जा रहा है, V2 V2 में, तो ग्रुप के एलिमेंट के हिसाब से वो सफल हो जाएगा, और उसकी इमेज देख लेनी है, 1 टपल 3 में जाएगा, 3 4 में, 4 1 में, और 2 फिक्स होगा, ऐसे ही ये रख रहा है। अब बाकी तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम G विद रिस्पेक्ट टू बीटा मैट्रिक्स निकालें कि G कहाँ जाएगा, अगर रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो G कहाँ जाता है, G विद रिस्पेक्ट टू बीटा, जो बीटा के रिस्पेक्ट में हम बनाएंगे। बीटा क्या है यहाँ पे बेसिस, देखो हम करते हैं, अगर बीटा मैंने बेसिस लिया V1 V2 V3 V4, और मैंने क्या किया V गोइंग टू V डॉट जी, हर G के लिए ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर V एक FG मॉड्यूल है तो उसके बाद एक ऑपरेशन है V और G के बीच में, और V गोइंग टू V डॉट जी एक हर G के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और उसकी हम इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकाल देंगे V3 V4 के रिस्पेक्ट में। तो देख लेते हैं,
ग्रुप एलिमेंट अगर मेरे पास क्या है 1 2 वाला था, तो हमने क्या देखा था 1 2 वाला था, तो देखो इनकी इमेजेस मैंने निकाल चुके हैं पहले, V1G निकाल दिया, V3, तो इनकी ये निकाल दी मैंने सारी चीज़। अब इसकी मैट्रिक्स बनाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन किसके में लिखना है V1 V2 V3 V4, तो V1 का कोफिशिएंट 0 है, V2 का कोफिशिएंट इसमें 1 है, तो ये 1, बाकी 0 0, V3 का भी 0, V4 का भी 0। इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना V1 V2 V3, जब हमने V2.G निकाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ना V1 V2.G, तो वो क्या हो गया V2G, G क्या है 1 2, तो हमारा V1 आया, वो क्या है V1 प्लस 0 टाइम्स V2 प्लस 0 टाइम V3 प्लस 0 टाइम V4, तो 1 टाइम 0 0 0, ऐसी 0 0 1 0, ऐसी 0 0 0 1 V4। तो ये आपका क्या बन गया, ये G इसमें जाएगा, जो G है ना 1 2 एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन कहाँ भेजेगी G को, इसमें। तो ये देखो एक, अब आप देखोगे या आप देख रहे होंगे कि जब ये मैट्रिक्स बनी ऐसी कुछ फैमिलियर मैट्रिक्स लग रही है, ऐसी आप H के रिस्पेक्ट में बीटा देखोगे। बीटा क्या है, बेसिस V1 V2 V3 V4, जो परमुटेशन FG मॉड्यूल का आपने लिया, तो और उसका आप बेसिस देखोगे ना, तो बेसिस के रिस्पेक्ट में आप ये मैट्रिक्स बनाओगे। देखो ये ऑपरेशन ऐसे थे, V1 यहाँ पे V3 में जा रहा था, तो यहाँ पे क्या है, पहले V1 का कोफिशिएंट 0 है, V2 का कोफिशिएंट 0 है, V3 का कोफिशिएंट 1 है, फिर 0, तो पहली रो ये आ गई। दूसरी रो पहले V1 का कोफिशिएंट 0, V2 का कोफिशिएंट 1, बाकी 0 0, V3 V4 का 1 है, तो 0 0 0, V4 का 1, बाकी सब 0। ऐसे V4 के साथ ये करने में V1 आ रहा है, तो 1, V1 का 1, बाकी सबके 0। तो ये आप देखोगे कि मैट्रिक्स ऐसी कुछ बनी है, दोनों मैट्रिक्सेस कुछ नहीं है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही ऊपर नीचे हो रहे हैं रोज या कॉलम बोल लो। तो ये एक परमुटेशन मॉड्यूल मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, परमुटेशन मैट्रिक्स। तो हमेशा अभी कुछ आएगा आगे कि जब भी परमुटेशन FG मॉड्यूल दिया रहता है हमारे को, और बीटा अगर हम बेसिस ये लेते हैं V1 V2 V3 V4 उस परमुटेशन मॉड्यूल का, और उसके रिस्पेक्ट में जब भी हम वो जो रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे ना G गोइंग टू G बीटा, तो ये सारी जो G बीटाज आएंगी, ये सारी परमुटेशन मैट्रिसेस आती हैं ग्रुप के रिस्पेक्ट, वो बेसिस के रिस्पेक्ट में जब भी ये मैट्रिसेस बनाएंगे तो परमुटेशन मैट्रिक्स आएंगे। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अब उसको फॉर्मली डिफाइन कर रहा है। अगर G एक सब ग्रुप है SN का, कोई भी दो वो FG मॉड्यूल V विद बेसिस, उसके बाद N ले लेने हैं पहली, SN बोला तो जैसी बेसिस डायमेंशन वेक्टर स्पेस की N होगी, तो V1 V2 Vn उसके बेसिस ले लिए, सच दैट VIG कैसे डिफाइन कर रहे हैं, VIG I की इमेज G के अंडर, G कुछ SN का एलिमेंट है, तो I की इमेज आ जाएगी G के अंडर में, तो वो सम V1 V2 Vn ही आएगी और एवरी I G2। तो एक क्या हो जाएगा, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, एक परमुटेशन मॉड्यूल होगा G के लिए ओवर F। वी कॉल V1 V2 Vn एक नेचुरल बेसिस, और V1 V2 Vn एक नेचुरल बेसिस रहेंगे उस परमुटेशन मॉड्यूल के। इस रिस्पेक्ट में एक मॉड्यूल बनाता है वो, मतलब वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है लीनियरली एक्सटेंड करके। तो वो बोल रहा है, नोट दैट इफ यू राइट बीटा फॉर द बेसिस V1 V2 Vn ऑफ द परमुटेशन मॉड्यूल, देन फॉर एवरी G इन G द मैट्रिक्स G बीटा हैज प्रिसाइजली 1 नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो एंड कॉलम, जो हमने अभी देखा था, ईच रो में और कॉलम में एक नॉन जीरो एंट्री होगी, 1 होगा, तो परमुटेशन मैट्रिक्स ही होती है वो। एंड दिस एंट्री इज 1, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड परमुटेशन मैट्रिक्स। तो हर हमेशा उस बीटा बेसिस, अगर मैंने V1 V2 Vn लिया, इस पर्टिकुलर टाइप का बेसिस यही लिया मैंने V1 V1, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा परमुटेशन मॉड्यूल में जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी, उसमें जो मैट्रिसेस बनेंगी वो परमुटेशन मैट्रिसेस बनेंगी। सिंस द ओनली एलिमेंट ऑफ G, अब एक चीज़ और वो बोल रहा है कि सिंस द ओनली एलिमेंट ऑफ G विच सेटिस्फाई VI इज द आइडेंटिटी, वी सी दैट द परमुटेशन मॉड्यूल इज फर्थफुल। तो आप ये भी देख सकते हैं कि VIG इक्वल टू VI फॉर एवरी I के लिए कब रहेगा, मतलब हम तो ये देखेंगे ना, बेसिस ही फिक्स हो जाए तो सारा वेक्टर स्पेस ही फिक्स हो जाएगा। तो VIG इक्वल टू VI कब रहेगा, जब हर इंडिसेस G के अंडर फिक्स हो जाए। तो G क्या है आपकी परमुटेशन, तो ऐसी कौन सी परमुटेशन है जो हर इंडिसेस को फिक्स कर देती है, 1 गोइंग टू 1, 2 गोइंग टू 2, तो वो आइडेंटिटी वाली ही है। तो दैट इंप्लाइज कि सिंस द ओनली एलिमेंट ऑफ G विच फिक्सेस एवरी VI इज द आइडेंटिटी, सो वी सी दैट कि VG इक्वल टू V होगा फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V। वो कभी पॉसिबल है जब G को आइडेंटिटी होना पड़ेगा, दैट इंप्लाइज G को आइडेंटिटी है। दैट इंप्लाइज कि जो परमुटेशन मॉड्यूल है इज अ फेथफुल FG मॉड्यूल इफ you are aware of the fact that every group G of order n is isomorphic to a subgroup of Sn, और हमें पता है हर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n आइसोमॉर्फिक होता है सब ग्रुप ऑफ Sn के, देन हम ये बोल सकते हैं कि G के पास हमेशा फेथफुल FG मॉड्यूल होगा, क्योंकि G एक
हमेशा आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ एसएन होगा, और वहां पे हम सब ग्रुप ऑफ एसएन के लिए हम लगा देते हैं परमुटेशन मॉडल बना सकते हैं उस डायमेंशन का, एन डायमेंशन का, जो सब ग्रुप ऑफ एसएन बोल रहे हैं तो एन डायमेंशन का बनेगा, क्योंकि एन एसएन। वी शैल गो इनटू दिस इन मोर डिटेल इन चैप्टर 6 में, हम मोर डिटेल में जाएंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बोला, ठीक है। तो बोल रहा है लेट जी इक्वल टू C3 है, ठीक है, एंड C3 क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S3। तो G आइसोमॉर्फिक होगा कोई S3 के साइक्लिक सब ग्रुप के, और वो क्या है, इस परमोटेशन जनरेट होने वाला 1 2 3 से जनरेट होने वाले ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो ठीक है, तो मतलब ए को हम देख सकते हैं, इस एलिमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 3 इंटू 1 2 3 जो भी आएगा मैप, तो 1 3 2 आएगा शायद वो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो ए गोइंग टू ये, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं S3 के सब ग्रुप में 1 2 3 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो अब हम चेक कर सकते हैं वो FG मॉड्यूल बनाएगा, और ऑपरेशन कैसे होगा 1a स्क्वायर के साथ ही देखना है ना, तो उसको आइडेंटिफाई कर देंगे 1 2 3 ऐसे करके, है ना। तो V1 के कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे 1 क्या है, वहाँ पे यहाँ पे 1 है, 1 उधर 1 ही है वो, मतलब परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन है। ए स्क्वायर आपका 1 3 2 है, 1 3 2 आएगा शायद, 1 2 3 1 3 2, तो 1 3 2 आएगा, 1 गोइंग टू 3 और 3 गोइंग टू 1 गोइंग टू 2 2 गोइंग टू 3 1 3 2 ही आएगा। तो 1 3 2 ए स्क्वायर 1 3 2। तो हम देख सकते हैं V1 ये 1 की इमेज इंटर क्या होगी, V1 ही होगा, 1 को हम देख सकते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन से, तो वो फिक्स ही रखता है हमेशा, तो नीचे वाला इंडेक्स फिक्स ही रहेगा ये 1। V2 1 के अंडर क्या जाएगा 2 1, क्या देख सकते हैं 1 को आइडेंटिटी परमुटेशन से, तो V2 ही रहेगा। V3 1 के अंडर V3 रहेगा, तो V1 ए के अंडर, अब ए क्या किससे देखना है, ए को 1 2 3 से, 1 2 3 एलिमेंट से, तो V1 के अंडर 1 की इमेज 1 2 3 के अंडर क्या होगी 2, V2 1 2 3 के अंडर 2 की इमेज क्या होगी 3, तो V3 1 2 3 के अंडर 3 की इमेज क्या होगी 1, V1। ऐसी 1 3 2 ए स्क्वायर क्या होता है 1 3 2, 1 2 3 को 2 बारी करना है, तो 1 3 2, तो V1 के 1 की इमेज 1 3 2 के अंदर V3, 1 3 2 के अंदर V2 की इमेज 2 की इमेज, तो 2 की इमेज 1, तो V1 V3 ऐसे करके, V3 1 3 2 के अंदर 3 की इमेज तो क्या होगी 2, V2 हो गया। तो ऐसे हमने निकाल दी कि कैसे ऑपरेशन वो डिफाइन होगा किसी इन जनरल किसी ग्रुप के लिए, वो सब ग्रुप का SN का सब ग्रुप S3 का सब ग्रुप हो गया, तो 1 2 3 मान लिया हमने कि उसके आइडेंटिफाई कर दिया उसके एलिमेंट 1 2 3 3 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप ले लिया, वहाँ पे 1 2 3 के आइडेंटिफाई करके फिर हमने मैप डिफाइन कर दिया। तो ऑफकोर्स वी डिफाइन VG फॉर V बिलोंग्स टू V एन आर्बिट्री वेक्टर इन V एंड G इक्वल टू 1a स्क्वायर बाय, अब हर आर्बिट्री के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसे, हमें तो बस V1 और G के एलिमेंट के बारे में पता है रिलेशन, देखो G ग्रुप के हर एलिमेंट और V1 V2 V3 के बारे में पता है रिलेशन, बट हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए V में। तो वो क्या हो गया, हर एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं V1 V2 V3 के कॉम्बिनेशन में, और डॉट G हम ऐसे लिख देंगे। वो कैसे निकाला जा सकता है बोला, λ1 टाइम्स V1G हमें पता है, V2G पता है, V3G पता है, उनके आगे λ1 λ2 λ3 लगा दिया और उनको ऐड कर दिया, और एवरी λ1 λ2 बिलोंग्स टू V। तो उसको बोलते हैं लीनियरली एक्सटेंड करना। V1 V2 V3 के बारे में पता है, उसके बाद पूरे वेक्टर्स में हमने एक्सटेंड कर दिया। तो प्रपोजिशन 4.6 यूज टू वेरीफाई दैट V इज एन FG मॉड्यूल। हम देख सकते हैं प्रपोजिशन 4.6 हमने पढ़ी थी, जो 3-4 चीज़ें पता होती है V1 V2 V3 और G के बारे में पता है, तो सारे V के बारे में पता चल जाता है, एक्सटेंड लीनियरली कर सकते हैं, उसको FG मॉड्यूल बना सकते हैं। और बट वी हैव बीन मोटिवेटेड बाय द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन मॉड्यूल इन आवर कंस्ट्रक्शन। तो हमें FG मॉड्यूल की डेफिनेशन हम मोटिवेट तो हुए हैं कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक मॉड्यूल बना सकते हैं जो कि फेथफुल भी बना हमारा। और एक ऑपरेशन हमने कैसे कर दिया, VIG और I की इमेज G के, I की इमेज देखनी में G के अंडर, तो ये हमने बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ओके, एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।